हेलो एवरीवन। तो आप लोग सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स में। आज मैं 10th से पहले जो मैंने बोला था कि 6 क्लास होगा, वो 6ठा क्लास आ जाए। आज अंतिम क्लास है और अब 10th शुरू हो जाएगा। तो आज अंतिम क्लास के रूप में है द यूज ऑफ शैल हैव और विल हैव। इसका प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। मेनली इसका प्रयोग जो है, अगर आप हैव पढ़ चुके हैं, हैड पढ़ चुके हैं, शैल हैव विल हैव, तो उसको आसानी से समझ में आएगा, ठीक ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग शैल हैव विल हैव क्या है। तो सबसे पहले क्या है, हैव हैज में हम लोग पढ़े थोड़ा रिवीजन। पीछे जो 5 वीडियो नहीं देखे हैं, 5-7 मिनट का वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। अब देखिए आगे यहाँ पे हैव हैज का जो हम लोग पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि यहाँ पे था पास है, और हैड में हम लोग पढ़े थे पास था। आज हम लोग पढ़ेंगे पास रहेगा, पास होगा, या फिर रखेगा, रखेगी, रखूंगा, रखूंगी, रखेंगे इत्यादि। अब देखिए आगे यहाँ पे 3 तरह का सेंटेंस वहाँ पे था कि मेरे पास 10 गाय है। इसके बाद हम लोग को मुझे 10 गाय, फिर मैं 10 गाय रखता हूँ। था थी में हम लोग भी पढ़े थे कि मेरे पास 10 कलम था, मेरे पास 10 कलम होगा, मैं 10 कलम रखता था, या फिर मुझे 10 कलम था। आज पढ़ेंगे शैल हैव विल हैव में, उसके पास 10 कार होगा, उसे 10 कार होगा, या फिर वह 10 कार रखेगा। तीनों का मतलब होगा, रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए हम लोग किसके साथ शैल और विल लगता है। तो हम लोग शैल भी विल भी में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आई के साथ लगेगा शैल, वी के साथ लगेगा शैल, यू के साथ लगेगा विल, सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा शैल, बाकी जितना है सबके साथ लगेगा विल। लगा देते हैं विल। आप लोग कॉपी कलम निकालिए, लिखिए, नहीं है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, साइड आ गए। अब देखिए आई है यहाँ पे, उसके पास है तो ही होगा, लड़का है तो ही होगा। ही के बाद बोलता है कि शैल या विल रूल, तो ही के साथ लगता है विल, लगा दिए विल, ही विल। उसके बाद क्या बोलता है रूल, हैव दीजिए, हैव दे दिया मैंने। उसके बाद ऑब्जेक्ट दीजिए, कार है तो 10 कार, 10 कार है तो 10 कार्स हो जाएगा, 10 है इसलिए कार्स हो गया, ठीक ना। अब अगर इसी का नेगेटिव रूल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पास 10 कार नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा। आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, बहुत थोड़ा जगह कम है, गरीब मास्टर है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं करेंगे और पीछे धकल दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्या करोगे। अब देखिए इधर दूसरा क्या है, अगर वही मन है, इनमें से आता है कि खराब पढ़ा रहे हैं, भगा दो। देखो इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, 6 दिन हो गया है, तुम लोग शेयर नहीं करता है कहीं। एगो शेयर कर देगा तो क्या होगा, हम ऐसा थोड़ा कि करोड़पति हो जाएंगे। तो सोचता है करोड़पति हो जाएगा सर, क्या बोलो गरीब है, गरीब रहने तो नहीं। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कम से कम रोजी रोटी चलेगा, नहीं करोड़पति होंगे तो क्या होगा। देखो बोलता है उसके पास 10 कार होगा, तो हमने बना दिया ही विल हैव 10 कार्स। नेगेटिव रूल, दूसरा रूल में बोलेगा उसके पास 10 कार नहीं होगा, तो क्या देंगे, ही विल नॉट हैव। दूसरा रूल में क्या हो जाएगा, बना देते हैं ही विल नॉट हैव 10 कार्स। अगला जो हो जाएगा तीसरा, वो क्या हो जाएगा कि शैल या विल बोलता है क्या उसके पास 10 कार होगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव 10 कार्स। पांचवा रूल, चौथा रूल जो हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव 10 कार्स। आप लोग हमेशा याद रखना कि हैव के पहले लगेगा नॉट, और सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक ना। अब देखिए आगे इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया कि उसके पास 10 कार कैसे होगा, मेहनत करेगा, 10 कार ले लेगा। अभी तो कहते 1 कार करना होता है, लेकिन 10 कार होगा। देखो इधर तो बोल रहा है कैसे होगा, सवाल जवाब आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड बोलता है उसके पास 10 कार कैसे होगा, तो कैसे। पांचवा रूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं हाउ विल हैव 10 कार्स, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक ना। एक लास्ट में बच गया कि उसके पास 10 कार कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, या फिर कब नहीं होगा,
अगर उस तरह का वाक्य आ जाए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे हाउ, विल, उसके बाद सब्जेक्टिव बोल गया इसको देने क्या सब्जेक्ट, हाउ विल ही हैव होगा, हाउ विल ही हैव 10 का से हो जाएगा हाउ विल ही नॉट हैव 10 का 6 रूल हो जाएगा, ठीक ना। और ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी खत्म ना होता कहानी, रुको सबर करो। नोट में याद रखना, तुम लोग को शैल भी और विल भी में भी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि अगर इस तरह के वाक्य में, गागे वाले वाक्य में क्या आ जाए, अवश्य आ जाए, तो शैल चेंजेज इनटू विल एंड विल चेंजेज इनटू शैल। शैल विल में चेंज हो जाता है और विल शैल में चेंज हो जाता है, मतलब जिसके साथ शैल लगता था उसके साथ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, जिसके साथ विल लगता था उसके साथ क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, थोड़ा एक बना देते हैं, यहीं पे देखिए ना, इसको मिटा देता हूँ, देखो यहाँ पे था उसके पास 10 कार होगा, यहाँ सिर्फ कर देते हैं उसके पास अवश्य, उसके पास अवश्य 10 कार होगा, क्या हो जाएगा इसका, बोले अवश्य आ जाए वाक्य में, तो जिसके साथ शैल लगता था उसके साथ क्या लगा देगा, विल। ही तो होगा लेकिन विल नहीं होगा, क्या हो जाएगा इस बार, ही शैल हैव 10 कार्स, और पूरा 6 रूल उतार लेंगे और सेम रूल वही रहेगा, सेम सिर्फ अवश्य आ जाए वाक्य में तो शैल विल में और विल शैल में चेंज हो जाएगा। इसी का 6 रूल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पास अवश्य 10 कार नहीं होगा, क्या दे देंगे वही, ही शैल नॉट हैव 10 कार्स। आगे क्या हो जाएगा, क्या उसके पास अवश्य 10 कार होगा, क्या दे देंगे, शैल ही हैव 10 कार्स, ठीक ना। इस तरह 6 रूल हम लोग बना लेंगे। और एक्सरसाइज आप लोग बनाइए, ठीक ना। एक्सरसाइज जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कितना अच्छा रूल पढ़िए भूल जाएंगे। रोज कहते हैं लास्ट में बात कि आप लोग भूल जाएंगे अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। लेकिन हम हमारे यहाँ अपना एक्सपीरियंस के अनुसार बताते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और जितना हो सके जितना पढ़ाते हैं उतना रोज लिखिए और कम से कम रोज देखिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको एक एक अंग्रेजी पढ़ाएंगे, आप जितना सोचे नहीं हो उतना इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। आज देखिए थोड़ा सा टाइम बचा है, तो आज होम और हाउस में बता देते हैं डिफरेंस क्या है। होम मतलब भी होता है घर और हाउस मतलब भी होता है घर। रोज कुछ कुछ 2 चीज नया नया होता है, ठीक ना। हाउस और होम, तो तुम लोग भी सोचता होगा कि दोनों मतलब घर होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। हाउस किसको बोलेंगे और होम किसको बोलेंगे, तो देखिए सिंपल सा याद रखना कि जैसे मान लो कि घर से तुम लोग निकलता है क्लास या फिर कहीं जाता है, तो बहुत सारा घर देखता है कि नहीं देखता है। रोड में कहीं जा रहा है तो मान लो गाड़ी से, बाइक से अभी जा रहा है, फिर कार से ही जा रहा है, तो देखेगा तो बहुत सारा घर तुमको रोड में दिखता है कि नहीं दिखता है। तो क्या सब घर में तुम लोग जाता है क्या, नहीं जाता है, सिर्फ देख कर चला जाता है। तो जिसको देख कर चले जाते हैं वही क्या होता है, हाउस होता है। और घर किसको बोलते हैं, जिस होम बोलते हैं जिसमें मोम रहता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, यानी अपना घर जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होम बोलेंगे। और होम के साथ टू नहीं लगता है, याद रखना। जब पढ़ाएंगे आप लोग को टू का प्रयोग वहाँ पे दिखाएंगे कि होम के साथ कभी टू नहीं लगता। आप लोग देखे होंगे राम इज गोइंग टू हाउस, कभी नहीं देखा होगा राम इज गोइंग टू होम, ठीक है ना। नहीं देखा है क्यों, आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, अपना दोस्त लोग को भी बोल दीजिए सब्सक्राइब कर देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।